अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बॉर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे बायोलॉजी और बॉटनी को। तो शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ लाइफ या बायोलॉजी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म और द साइंस ऑफ लाइफ। मतलब जितनी भी लिविंग फॉर्म है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम बायोलॉजी के अंडर स्टडी करेंगे लिविंग फॉर्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी के अंडर स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है बायोलॉजी को लाइफ साइंसेस या बायो साइंसेस भी कहते हैं। बायोलॉजी को लाइफ साइंसेस या बायो साइंसेस भी हम कहते हैं। अरिस्टोटल जो है ये ग्रीक नेचुरलिस्ट था और इसने फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर बायोलॉजिकल स्टडी की थी, जैसे कि उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। और जो अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी है या उसको हम अरिस्टोटल बायोलॉजी भी कहते हैं, वो पेश किया था अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल बायोलॉजी, जिसमें उन्होंने मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर रेगुलेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह का जिक्र किया था अरिस्टोटल बायोलॉजी के अंदर। मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर रेगुलेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किए थे अरिस्टोटल ने अरिस्टोटल बायोलॉजी में या अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी के अंदर। जो बायोलॉजी का टर्म है ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था लामार्क और ट्रिवेरेनस ने। तो ये जो टर्म बायोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट टाइम ट्रिवेरेनस और लामार्क ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो बायोलॉजी है इसको हम जनरली साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जब उसमें वेरिएशन पाया जाए या उसमें वेरिएशन आ जाए तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर इस किस्म की एक्सेप्शन मौजूद है जो बेसिक प्रिंसिपल और लॉ से कई जगहों पे वेरिएशन या डिविएशन देखने को मिलती है, इसलिए बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहते हैं। जैसे कि जितने भी लिविंग सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स जो है, जो रेड ब्लड सेल के ब्लड का हिस्सा है। तो रेड ब्लड सेल जो मैमल है उसकी जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शन है, जितने भी लिविंग सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन एक्सेप्ट जो मैमेलियन रेड ब्लड मैच्योर रेड ब्लड सेल ऑफ मैमेलिया मैमल्स है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और जितने भी रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स हैं उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है। एक तो ये एक्सेप्शन है कि जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन मैमल्स के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन ये है कि जितने भी रेड ब्लड सेल है मैमल्स के अंदर उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, एक्सेप्ट कैमल के जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो कैमल के जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे या ऊँट जो है उसके जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, और बाकी जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और एक्सेप्शन ये है कि जो स्टीम है, जो प्लांट का हिस्सा है, वो अबाउट द ग्राउंड पार्ट जो है उसको हम स्टीम कहते हैं, या स्टीम जो है अबाउट द ग्राउंड मौजूद होता है, ग्राउंड के ऊपर मौजूद होता है। लेकिन पोटैटो, कॉरम और जिंजर वगैरह जो है ये स्टीम है, लेकिन ये बिलो द ग्राउंड मौजूद होते हैं या अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं। अंडरग्राउंड जो है या बिलो द ग्राउंड रूट मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्टीम है, लेकिन बिलो ग्राउंड या अंडरग्राउंड मौजूद है पोटैटो, कॉरम और जिंजर जो है। तो ये एक्सेप्शन इस तरह पाई जाती है बायोलॉजी के अंदर, इसलिए हम इसको साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहते हैं बायोलॉजी को। तो जैसा कि आपने देखा कि लिविंग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स, और जितने भी रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ कैमल जो है। और स्टीम जो है ये अबाउट द ग्राउंड पार्ट है, लेकिन कुछ पौधों में
जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है या कोरम है, ये स्टीम है लेकिन बिलो द ग्राउंड है या अंडरग्राउंड है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो बायोलॉजी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद जो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है उसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी है ये स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम स्टडी करते हैं या माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, तो हम उसका मुताला करेंगे तो बायोलॉजी के शाख माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह का हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो उसके बाद है ज़ूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो हम उसको कहेंगे ज़ूलॉजी, या ज़ूलॉजी के अंडर हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद है बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट। जितने भी प्लांट हैं हम उसको अंडर बॉटनी या फाइटोलॉजी, बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं, तो फाइटोलॉजी या बॉटनी के अंडर हम स्टडी करेंगे जितने भी प्लांट हैं। जो बॉटनी है ये ग्रीक वर्ड है बॉटनी, जिसकी मीनिंग है हर्ब। बॉटनी जो है इसकी मीनिंग है हर्ब, और बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें हम प्लांट्स जो है उसकी स्टडी करते हैं। जितने भी प्लांट हम स्टडी करेंगे, जो प्लांट के जो फंक्शन है वगैरह जो भी हम स्टडी करेंगे वो बॉटनी के अंडर स्टडी करेंगे। उसके बाद थियोफ्रास्टस जो है ये ग्रीक बॉटनिस्ट था और ये अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। अरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, उन्होंने जो अरिस्टोटल थ्योरी पेश की थी उसी का एक स्टूडेंट है जिसको जो थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी भी है, और ये अरिस्टोटल का स्टूडेंट है। और उन्होंने 500 प्लांट्स जो है उसके डिस्क्रिप्शन का जिक्र किया था अपने बुक में हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि थियोफ्रास्टस का एक बुक है। वहाँ पे उन्होंने 500 प्लांट को डिस्क्राइब किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम 500 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन हुई थी हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इसके अलावा कोई साइंटिस्ट का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, जैसे कि अबुल हनीफा जो है ये अरब था, ये अरब से इसका बिलोंग है, और ये फाउंडर ऑफ अरबिक बॉटनी का जो फाउंडर है वो अबू हनीफा है। और बतार जो है ये भी अरब था, और अतर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट बोटानिकल इंसाइक्लोपीडिया जो है उसका अतर जो है ये भी अरब था। और उसके बाद जो है लियोहार्ड जो है रोट अबाउट मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट की मेडिसिनल यूजेस पे उन्होंने बुक लिखी, मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट के क्या है। उसके बाद जो है रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की। जब वो कार की स्लाइस की स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे उन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की वहाँ से। उसके बाद कर्नेलियस लिनियस जो है ये स्वीडिश बॉटनिस्ट था, जिसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर के तौर पर जाना जाता है, कर्नेलियस लिनियस जो है। उसके बाद डेविड जो है ये उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को इंपोर्ट किया यूरोप को, तो मुख्तलिफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स से। ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट था। उसके बाद चार्ल्स डार्विन जो है जो इंग्लिश नेचुरलिस्ट था, जिसको फादर ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी, जो इवोल्यूशन का उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन मौजूद है इवोल्यूशन के हवाले से चार्ल्स डार्विन के। उसके बाद जॉर्ज मेंडल जो है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जॉर्ज मेंडल जो है, जिन्होंने पी प्लांट का इस्तेमाल किया और जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पे, तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद लूथर जो है, लूथर बर्बैक जो है ये पायनर ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जो है, इसका पायनर जो है ये लूथर है। और बाबरा मैकक्लिंटॉक जो है उन्होंने जंपिंग जीन्स के बारे में जिक्र किया, तो जंपिंग जीन्स जो है मेज के अंदर वो डिस्कवर किए बाबरा मैकक्लिंटॉक ने। तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बायोलॉजी और बॉटनी में बहुत सी कंट्रीब्यूशन दी है। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट है जो कि उन्होंने बायोलॉजी और बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और इंट्रोडक्शन अबाउट बॉटनी एंड बायोलॉजी एंड बॉटनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।